हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सतीश आपका अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। उस दिन आपको पहला चैप्टर बताया गया था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जिसमें आपको रासायनिक अपक्रिया की डेफिनेशन बताई गई, रासायनिक समीकरण पढ़ाए गए, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये आपको बेटा बताए गए। फिर आपको असंतुलित समीकरण को संतुलित करना उस दिन जो है कि सिखाया गया, कुछ क्वेश्चंस लगवाए गए थे और ये आपको होमवर्क दिया गया था। उस दिन बच्चों ये 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे और करने के लिए आपको क्वेश्चंस दिए गए थे। तो आज हम देखते हैं इन होमवर्क्स को, जिन्होंने जो है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, आगे एरो आपका उत्पाद बना CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करेंगे हम, यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। टोटल लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3 है। इधर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन हमारे जो है कि बराबर नहीं दिख रहे हैं। नाइट्रोजन भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, नाइट्रोजन भी बराबर नहीं है। ऑक्सीजन इधर देख रहे हैं कि 3 है और इधर 2 है, टोटल उधर 5 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ देख रहे हैं कि 3 गुना 6 और 1 7, टोटल इधर 7 ऑक्सीजन है। तो हम बच्चों इनको बैलेंस करेंगे, एक एक एटम्स को लेकर के, एक एक एलिमेंट्स के एटम्स को जो है कि हम काउंट करेंगे और इनको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की देख रहे हैं कि परमाणुओं की संख्या 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और लिखेंगे 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो बच्चों नाइट्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इस हाइड्रोजन में भी हो गया और ऑक्सीजन में भी हो गया। तो यहाँ पे टोटल अब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 हो गई। और यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या सिर्फ 2 है, अब इसको हमें 4 बनाना है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन के भी देख रहे हैं कि परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब हम ऑक्सीजन देख लें, ऑक्सीजन देख रहे हैं कि 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2, टोटल इधर 8 ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है। यहाँ देखेंगे 6 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, तो ऑक्सीजन भी आपका बराबर है। कैल्शियम देख रहे हैं, इनके परमाणुओं की संख्या 1 है और यहाँ पे भी कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या 1 है। ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से ये देख रहे हैं कि पहला इक्वेशन हमारा कंप्लीट हुआ। इनको ये अनबैलेंस था, इसको हमने जो है कि बैलेंस कर दिया। अब सेकेंड्स वाला देखेंगे, यहाँ पे MnO2 प्लस HCl MnCl2 H2O प्लस Cl2। अब हम देखेंगे कि बैलेंस क्या नहीं है। मैग्नीज के यहाँ पे परमाणुओं की संख्या 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीज की 1 है, तो मैग्नीज तो बराबर है। ऑक्सीजन की 2 यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। क्लोरीन हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है। क्लोरीन के परमाणु की संख्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देख रहे हैं 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, इधर देख रहे हैं 4 और इधर 1, ये भी बराबर नहीं है। तो एक एक एलिमेंट्स को लेकर के हम सबसे पहले बराबर करेंगे। यहाँ पे टोटल 4 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 क्लोरीन है। अब इस क्लोरीन को हमको बराबर करना है, तो इसके आगे हमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको बच्चों MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या देखिए बराबर होगी। और भी देखते हैं,
4 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पे कर दिया गया तो ये हाइड्रोजन में भी हो गया और क्लोरीन में भी, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 हो गई। और इधर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 है, तो इसके आगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 इधर भी हो गई। क्लोरीन आपका बराबर हो गया, हाइड्रोजन आपका बराबर हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं मैग्नीज आपका बराबर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या देख रहे हैं परमाणुओं की 2 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब बच्चों देखेंगे थर्ड देखिए यहाँ पे Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब देखेंगे ये क्या बैलेंस है। Fe आयरन, आयरन के देख रहे हैं परमाणुओं की संख्या 1 है और इधर Fe की संख्या 3 है, तो Fe बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, हाइड्रोजन बराबर है। ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो हम Fe और ऑक्सीजन को बराबर करेंगे तो देखेंगे Fe इधर 3 है और Fe इधर 1 है, इसको 3 बनाएंगे हम। 3 बनाने के लिए इसके आगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए Fe तो आपका बच्चों बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं कि 1 है, तो इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया और 4 ऑक्सीजन इधर भी, ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन जब इस 4 का मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ गई। हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब 4 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 हो गए, और इधर हाइड्रोजन देख रहे हैं कि सिर्फ 2 हैं। अब इनको बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे ये आपका इक्वेशन जो है कि बैलेंस हो गया। Fe के परमाणुओं की संख्या 3 इधर, Fe के परमाणुओं की संख्या 3 इधर, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8 इधर, इधर भी देखेंगे 8 हो गई। 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर। इस प्रकार से बच्चों ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये उस दिन जो होमवर्क दिए गए थे ये आपके जो है कि इस प्रकार से बैलेंस कर दिए गए। अब आज हम फिर और भी क्वेश्चंस देते हैं, उनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बच्चों आप लोग लगाएंगे तो देखिए C6H12O6 प्लस O2 एरो आगे आपका बन जाएगा CO2 प्लस H2O। अब ये आपको बैलेंस करना है, तो अब हम देखेंगे कि ये अनबैलेंस है। अब इसको अनबैलेंस इक्वेशंस को हमको बैलेंस करना है। यहाँ पे कार्बन के परमाणुओं की संख्या 6 है और इधर कार्बन की संख्या देख रहे हैं कि 1 है, ये बराबर नहीं है। हाइड्रोजन इधर देख रहे हैं टोटल 12 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है। ऑक्सीजन इधर टोटल 6 और 2 8 है, इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, ऑक्सीजन भी बराबर नहीं है। तो हम एक एक एलिमेंट्स को लेकर के बच्चों बराबर करेंगे। कार्बन को ले लें पहले या हाइड्रोजन को ले लें चाहे ऑक्सीजन को ले लें, एक एक एलिमेंट्स को लेके बराबर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जिधर जिस भी एलिमेंट्स के परमाणुओं की संख्या कम होगी उधर हम संख्या का गुणा करके उसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कार्बन की संख्या 6 इधर है और इधर 1 है, इसको बराबर करने के लिए हमें इसके आगे 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसको नोट कर लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस O2 एरो 6 CO2 प्लस H2O। अब कार्बन तो देखिए बच्चों बराबर हो गया। अब हम हाइड्रोजन को बराबर कर लें। हाइड्रोजन इधर 12 है और इधर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, इसको 12 बनाने के लिए हमें 6 का इधर मल्टीप्लाई करना होगा। हाइड्रोजन भी देखिए बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे 6 दूनी 12 और 6 18 टोटल ऑक्सीजन हो गए। इधर ऑक्सीजन आपके कितने हैं 6 और 2 8 हैं, तो सिर्फ हमको ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना है, इसलिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन वाले में संख्या का सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम 6 का अगर मल्टीप्लाई कर दें
तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इधर हो गया और 6 इधर, 18 टोटल हो गए। यहाँ पे भी देखेंगे 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इधर हो गया और 6 18। इस प्रकार से ये पूरा समीकरण आपका बैलेंस हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा, Na प्लस C2H5OH एरो CH3 CH2O Na प्लस H2। अब बच्चों ये वाला देखेंगे इक्वेशन, ये हमको संतुलित करना है। देखेंगे किस प्रकार से ये संतुलित होगा। तो फिर से हम देखेंगे सभी एलिमेंट्स के परमाणुओं की संख्या को काउंट करेंगे। यहाँ पे सोडियम के देख रहे हैं कि परमाणुओं की संख्या 1 है और इस साइड में सोडियम के परमाणुओं की संख्या 1 है। ये तो आपस में बराबर है। कार्बन इधर देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे भी कार्बन 2 है, कार्बन भी बराबर है। हाइड्रोजन 5 और 1 6 बाएं साइड में है। इधर देखेंगे 3 2 5, 5 और 2 7। हाइड्रोजन बराबर नहीं है, इधर 7 है और इधर क्या है 6 है। ऑक्सीजन की देख रहे हैं कि परमाणुओं की संख्या 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी संख्या 1 है, ऑक्सीजन बराबर है। तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बराबर है, कार्बन बराबर है, सोडियम बराबर है, सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कम है उधर हम संख्या का गुणा करके उसको बराबर करेंगे। इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 7 और इधर देख रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 6। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे संख्या का गुणा करके हम इसको बराबर करेंगे। तो हम जब भी गुणा करेंगे तो हम देखिए लिख सकते हैं इसको Na प्लस 2 C2H5OH एरो, ये हो जाएगा CH3 CH2O Na प्लस H2। अब देखिए बच्चों, जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया गया, ये 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे एलिमेंट्स में हो गया। कार्बन में भी हो गया, हाइड्रोजन में भी हो गया और ऑक्सीजन में भी हो गया। तो कार्बन की संख्या देख रहे हैं कि टोटल कितनी हो गई 4 और इधर कार्बन की संख्या 2 है। तो हमें इसके आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, यहाँ पे 2 × 10 और 2 12 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे देखिए 2 3 6 और 2 दूनी 4, 6 4 10, 10 और 2 12। हाइड्रोजन बराबर हो गए आपके, कार्बन बराबर हो गए। ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन। अब देख रहे हैं 2 सोडियम, यहाँ पे 1 सोडियम है, सोडियम की संख्या 1 है। इसके आगे हमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना होगा। इस प्रकार आपका ये समीकरण संतुलित हो गया। तो बच्चों ये समझ में आया आपको। और भी आपको क्वेश्चन देते हैं, जब तक बच्चों आपको समझ में नहीं आ जाएगा हम ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको लगवाते रहेंगे एकदम अच्छी तरीके से, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो बच्चों देखिए, अब ये वाला समीकरण आप सभी को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे आइए बताते हैं। देखेंगे कार्बन की संख्या इधर 1 है और कार्बन की संख्या इधर देख रहे हैं 6 है। कार्बन की संख्या बराबर नहीं है। ऑक्सीजन की संख्या 2 और 1 3 इधर भी है और ऑक्सीजन इधर देख रहे हैं 6 और 2 8, 8 और 1 9, टोटल इधर 9 ऑक्सीजन की संख्या है, ये बराबर नहीं है। हाइड्रोजन की टोटल संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या देख रहे हैं कि 12 इधर है 2 इधर, टोटल 14 हाइड्रोजन है, बराबर नहीं है। तो बच्चों हम एक एक एलिमेंट्स को लेकर के बराबर करेंगे। कार्बन इधर 1 है और इधर कार्बन 6 है, तो सबसे पहले हम इसको 6 बना ले। 6 बनाएंगे तो हम इसके आगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 CO2 प्लस
हाइड्रोजन की देखिए संख्या 2 है, यहाँ पे 12 है, तो इसके आगे हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6H2O मिलेगा, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब देखो बच्चों कार्बन की संख्या यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 6 हो गई, कार्बन बराबर हो गए। ऑक्सीजन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या देखिए बच्चों, पहले हाइड्रोजन की संख्या 12 इधर हो गई, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 12, और यहाँ पे देख रहे हैं कितने हैं, 2, 14। हाइड्रोजन की संख्या अब इधर देख रहे हैं कि 14 है, और इधर कितने हैं, 12। हाइड्रोजन अभी आपका जो है कि बराबर नहीं हुआ है। तो और भी देखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 और 6 18। यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं कि 6, 6 2 8, 8 और 1 9। अभी इधर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ 9 है, हमको बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो इसे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन हो जाएगा, 12 और 2 14 हाइड्रोजन आपके बराबर हो जाएंगे। अब बच्चा बच्चों क्या, 6 दूनी 12, 12 और 7 19 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन 6 है, 2 8, 8 और 1 9 है, तो यहाँ पे हम कितनी संख्या का गुणा कर दें कि ऑक्सीजन बराबर हो जाए। अब बच्चों देखिए अगर हम यहाँ पे 6 का गुणा कर देते हैं तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 ऑक्सीजन हो गए। इस प्रकार से ये समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। देखेंगे कार्बन की संख्या 6 इधर भी हो गई, इधर भी कार्बन की संख्या 6 हो गई। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 7 19 इधर भी हो गए। यहाँ पे देखेंगे 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19 इधर भी हो गए। 7 दूनी 14 हाइड्रोजन इधर हो गए, 12 और 2 14 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। इस प्रकार से बच्चों ये आपका समीकरण जो है कि बैलेंस हो गया। और भी देते हैं बच्चों क्वेश्चंस। Cu2S प्लस O2 एरो Cu2O प्लस SO2। अब देखिए बच्चों इसको आपको बैलेंस करना है, Cu2S प्लस O2 एरो Cu2O प्लस SO2। देखेंगे कॉपर्स की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कॉपर्स की संख्या 2 है, कॉपर बराबर है। सल्फर इधर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर की संख्या 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन इधर 2 है और ऑक्सीजन इधर देख रहे हैं कि 3 है। ऑक्सीजन की संख्या इधर ज्यादा है और इधर ऑक्सीजन की संख्या कम है, तो हम इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा Cu2S प्लस 2O2 एरो Cu2O प्लस SO2। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 2 और 1 3 है। अब इसको 4 करना है तो आपको यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देना होगा, और जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कॉपर में भी मल्टीप्लाई हो गया। कॉपर की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ पे कॉपर की संख्या 2 है तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉपर की संख्या 4 हो गई। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई किए तो सल्फर में भी हो जाएगा। सल्फर के यहाँ पे परमाणुओं की संख्या 2 हो गई और यहाँ पे 1 है, तो विषय 2 बनाने के लिए हमें 2 का आगे मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 का जब मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ऑक्सीजन में भी हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 4 यहाँ पे हो गई और यहाँ पे देख रहे 2 यहाँ पे 6 हो गई, और इधर ऑक्सीजन की संख्या टोटल 4 है। अब इसको 6 बनाना है तो जहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किए थे अब हम वहां पे क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 ऑक्सीजन की संख्या इधर भी हो गई। इस प्रकार से बच्चों ये वाला समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपको PbNO3 का होल ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2।
ये वाला बच्चों आपको जो है कि इक्वेशंस करके लाना है। ये इक्वेशंस जो है कि आपको होमवर्क दिए जाते हैं, आप जो है कि इसको करके लाएंगे। ये अगर समीकरण आपको समझ में आया हो तो आप लोग एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में लिख करके बताइएगा कि ये समीकरण आपको जो है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करना कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा फिर हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, इसलिए ये आपको होमवर्क देते हैं, ये आप इसको जरूर लगाएंगे। थैंक यू।